जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। किसी भी तरह का कोई लोन लेना हो या आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो जो बैंक है या क्रेडिट कार्ड कंपनी है, सबसे पहले किया जाने वाला काम होता है वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? ये आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आपकी हिस्ट्री होती है कि आपने पहले वर्तमान में पास्ट के अंदर कितने लोन लिए थे, क्या उन्हें टाइम से भर दिया था। तो दोस्तों क्रेडिट जो रिपोर्ट होती है या क्रेडिट स्कोर होता है, ये 4 तरह की कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर ट्रांस यूनियन सिविल एक कंपनी होती है, एक एक्सपीरियन होती है, एक क्रिफ होती है। इस तरह से 4 कंपनियां दोस्तों होती हैं। अगर आपने भी अपना एक अच्छा और हेल्दी सिविल स्कोर मेंटेन करना है तो हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं। अगर उनका ध्यान रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर कभी भी खराब नहीं होगा। अगर खराब हो चुका है तो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, उन्होंने जिंदगी में कभी भी कोई लोन नहीं लिया होता है और वो लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि सर आपका तो सिविल 0 है या NH नो हिस्ट्री करके आ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको किसी भी तरह का कोई लोन लेना स्टार्ट करना है। जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है, आपने देखा होगा काफी तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले होते हैं, जैसे आपने कोई फ्रिज लेना है, एसी लेना है, कूलर लेना है, मोबाइल लेना है, वो आपको उस कार्ड के माध्यम से दे देते हैं। जब भी वो आपको किस्त बना करके देते हैं तो आपका ये लोन ही होता है। मान लीजिए आपने 3 किस्तें बनवा ली और 3 किस्तें 3 महीनों में आपने भर दी, टाइम से भर दी, बढ़िया भर दी, तो आपका एक अच्छा सिविल स्कोर बनना तैयार हो जाता है। इसके बाद जो अगला काम आपको करना है, एक टाइम में एक से ज्यादा या काफी ज्यादा एप्लीकेशन आपको नहीं करनी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने क्रेडिट कार्ड लेना है तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आप 5 कंपनीज की जो जैसे कि SBI, ICICI, HDFC, इन सभी की वेबसाइट पर चले गए और वहां पे आपने अलग अलग अप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने 5 क्रेडिट कार्ड कंपनी में अप्लाई किया दोस्तों, तो आपकी इंक्वायरी के अंदर शो हो जाने वाला है। सेम टू सेम लोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने कोई लोन लेना था तो पहले एक बैंक से कंफर्म करें, तसल्ली करें, उसके बाद ही दूसरे बैंक में जाएं। 3-4 बैंक में इकट्ठे चले गए, वहां पे इंक्वायरी अगर आपकी हिट हो जाती है तो ये आपका सिविल स्कोर डाउन करने के लिए दोस्तों बहुत ही वो काम करता है। तो आपको अपनी जो इंक्वायरी है या अप्लाई करना है वो बार बार करें, लेकिन एक बार में एक से ज्यादा एप्लीकेशंस आपको नहीं करनी। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो दोस्तों लोन 2 तरह का होता है। एक तो कैश क्रेडिट CC होता है कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो उठा लो और आप उसका ब्याज भर दो और आपकी जितनी लिमिट है उससे ज्यादा आप क्रॉस ना हो जाओ, जिसे कि ओवरड्यू बोलते हैं। एक होती है दोस्तों आपकी टर्म लोन, जिसे कि EMI यानी कि किस्त वाला लोन बोलते हैं। कोई आपने दोस्तों लोन लिया और 12 महीने की किस्त उसकी बन गई तो आपको अपनी EMI होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसको टाइम से भरना है। एक भी किस्त आपकी 1-2 दिन लेट हो जाती है तो सिविल स्कोर खराब होने का आपका चांसेस रहते हैं। तो आपको जो भी किस्त आपकी आई है उसको आपने टाइम से भर देना है। अगर आपको लगता है कि आप टाइम से इस EMI को नहीं भर पा रहे हैं या नहीं भर पाएंगे तो आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी का इस्तेमाल करें, जो आपके बैंक अकाउंट से अटैच हो जाएगी और जिस दिन आपकी EMI आएगी उस दिन ऑटोमेटिक ही आपकी किस्त कट जाने वाली है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सेटलमेंट की। सेटलमेंट आप इसको ये कह सकते हैं कि सबसे नेगेटिव चीज होती है आपके जो क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर। ये एक धब्बा बोल सकते हैं दोस्तों, आपके चरित्र पर जैसे धब्बा लगता है वैसे ही आपके क्रेडिट स्कोर पर यह धब्बा लग जाता है। सेटलमेंट होता है आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, किसी भी कारण से वो लोन आप नहीं भर पाए, आपका डिस्प्यूट किसी कर्मचारी से हो गया और उन्होंने 1.5 लाख रुपए बना दिया इंटरेस्ट का, पेनल्टी का। अब वहां पर आप गए, आपने बोला मेरा तो 1 लाख रुपए ही देना बनता था, आप 1.5 लाख कैसे मान रहे हैं? वो बोले कि सर हमारा तो इंटरेस्ट पेनल्टी लग के इतना हो गया। फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैं तो 1 लाख रुपए ही दूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। तो वो बैंक वाले क्या करते हैं, 1 लाख रुपए तो अपने अकाउंट में जमा कर लेते हैं, बाकी के 50,000 रुपए को सेटल्ड दिखा देते हैं। मतलब इस व्यक्ति ने इतनी सेटलमेंट कर ली है, इतना रुपए का लोन कम भरा है और वो आपका लोन 0 हो जाता है। आपको NOC भी दे देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन वो आपके सेटलमेंट में सिविल में दिखा देगा। अब अगला लोन लेने के लिए जाएंगे और उन्हें पता लगेगा कि इस व्यक्ति ने पिछला लोन अपना सेटल करवाया था, तो दोस्तों आप भूल जाइए कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो आपको जिंदगी में कभी भी सेटलमेंट नहीं करवाना है, इस चीज का आपको ध्यान दें ताकि आपका सिविल स्कोर बढ़िया बना रहे। इसके अलावा दोस्तों आपने अगर क्रेडिट कार्ड जारी करवा रखा है तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, कई बार आपको कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिलती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की लिमिट है तो 15 से 20,000 रुपए आप उसमें नगद भी निकाल सकते हैं। जब भी आप नगद निकालेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस GST वगैरह लिया जाएगा। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए भी ATM से नगद निकालते हैं तो आपका 500 प्लस 90 रुपए GST, 590 रुपए आपके चार्ज लग जाएंगे और उसको टाइम से नहीं भर पाए, कई बार आपके चार्ज लग जाते हैं, एनुअल चार्जेस वगैरह, और आप सोचते हो मैंने तो कोई चीज खरीदी नहीं है। तो आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की जो समरी आती है, स्टेटमेंट आती है, या इनकी ऐप के माध्यम से हर महीने आपको अपना ये चेक करते रहना है कि मेरा यहाँ पे कोई भी बैलेंस ओवरड्यू तो नहीं रह रहा है। इसके बाद में दोस्तों 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या कम से कम 1 साल में तो आपको अपनी सिविल का स्कोर खुद से चेक करना ही करना है। तो कैसे कर सकते हैं? cibil.com में फ्री में आप अपना सिविल का स्कोर चेक कर सकते हैं, लेकिन cibil.com में एक बार आपने अपनी आईडी बना ली तो 1 साल के लिए आपका वही स्कोर रहने वाला है। 1 साल के बाद में जब जनवरी आएगी तब आप इसको फ्री के अंदर रिफ्रेश कर सकते हैं। कैसे रिफ्रेश करते हैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। सिविल स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर 1 साल से पहले आपको फिर से सिविल स्कोर चेक करना है तो किसी थर्ड पार्टी ऐप से कैसे आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं इसके ऊपर भी हमने
नई वीडियो बना रखी है, इन सभी को भी आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, ताकि आपको वहां पे कोई कमी दिखाई दे तो आप सिविल वाली कंपनी से कंप्लेन करके उनको बता सकते हैं कि ये गलत इंफॉर्मेशन मेरे सिविल स्कोर में शो कर रही है। एक और दोस्तों, सिविल स्कोर को इंप्रूव करने का या खराब ना करने का एक ऑप्शन जो होता है, मान लीजिए आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है या 2 क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, आप उनको यूज करने के बजाय तीसरा क्रेडिट कार्ड और अप्लाई कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, या इसी तरह से अगर आपके पास पहले से 1 या 2 लोन है और आप तीसरा लोन अप्लाई कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, तो दोस्तों ये भी आपका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मतलब आप अगर जितना पॉसिबल हो सके पुराने से पुराने लोन को या क्रेडिट कार्ड का ही यूज करें। कई बार होता है कि आपको कुछ वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो या कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है या क्रेडिट कार्ड में कैशबैक अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो अलग बात है। अदरवाइज कोशिश करें जो आपने एक लोन या क्रेडिट कार्ड ले लिया है उसी को ही लंबा चलाएं, टाइम से भरें, तो आपके सिविल स्कोर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों फिर भी किसी कारणवश, किसी गलती से, बैंक वालों की गलती से आपके सिविल स्कोर में गलत इंफॉर्मेशन शो हो रही है, गलत लोन शो हो रहा है, तो आप cibil.com में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि सिविल में आपकी कोई गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है तो कैसे उसको हटाएं। लेकिन आपने जानबूझकर गलती से कोई ऐसा कर लिया है, मान लीजिए आपने सेटलमेंट कर लिया है, तो आपका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। अगर कोई ओवरड्यू हो गया था तो दोस्तों आपका कुछ समाधान फिर भी हो सकता है। आपका सिविल स्कोर खराब है और फिर भी आप लोन लेना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपके घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना, तो आप अपना गोल्ड लीजिए और किसी भी गोल्ड लोन वाली कंपनी के पास जाइए, वो आपका सोना रखेगा और आपको लोन दे देगा। किसी भी तरह का सिविल स्कोर आपका चेक नहीं किया जाएगा। वहीं पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेना है और आपको सिविल स्कोर खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस बैंक के अंदर एक एफडी करवा लीजिए 20, 30, 40 हजार रुपए की, और उसको गिरवी रखकर उतनी ही अमाउंट का आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना सिविल स्कोर को मेंटेन करें। हम दुआ करते हैं कि दोस्तों आपका सिविल स्कोर कभी भी खराब ना हो। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए जिसको इन फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है, ताकि उसका सिविल स्कोर अच्छे से मेंटेन हो और जब वो लोन या क्रेडिट कार्ड लेने जाए तो उसको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।